भारी संख्या में हम लोगों के विभिन्न राज्यों के मेहमान आए हुए हैं और उनके यहाँ पे उनका दर्शन वगैरह ठीक से उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहे, इसके लिए प्रशासन और पुलिस के द्वारा सारी तैयारियां की गई हैं। तो विभिन्न जगहों पर पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है। जहाँ जहाँ पे लंगर चल रहे हैं वहाँ पे विशेष व्यवस्था की गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शालिनी सिंह। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व सिख समुदाय ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आस्था, साहस और बलिदान का प्रतीक है। गुरु गोबिंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पवित्र नगरी पटना साहिब में हुआ था। इसी कारण हर वर्ष उनके जन्म दिवस को प्रकाश पर्व के रूप में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। वर्ष 2025 में गुरु गोबिंद सिंह जी का 359वां प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि गुरु गोबिंद सिंह जी केवल एक धार्मिक गुरु ही नहीं बल्कि वे एक महान योद्धा, कवि, दार्शनिक और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अन्याय, अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और मानवता को समानता, साहस और आत्मसम्मान का मार्ग दिखाया। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कर समाज को ये संदेश दिया कि हर इंसान समान और अन्याय के सामने झुकना पाप है। यही कारण है कि प्रकाश पर्व केवल एक पर्व नहीं बल्कि धर्म, त्याग, साहस और सत्य का उत्सव है। पटना साहिब गुरु गोबिंद सिंह की जन्मस्थली होने के कारण प्रकाश पर्व के अवसर पर यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और आयोजन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पटना सिटी और अशोक राजपथ क्षेत्र में 28 दिसंबर तक यातायात व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए गए। आपको बता दें कि सिटी में सोमवार तक व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई। दीदारगंज की ओर से कोई भी ट्रक या ट्रैक्टर अशोक राजपथ में पश्चिमी दिशा की ओर नहीं आएंगे। ऐसे सभी भारी वाहनों को न्यू बाईपास होकर परिचालित किया जाएगा। हालांकि बाजार समिति में आवश्यक सामग्री लेकर आने वाले वाहनों को रात्रि 2 बजे से सुबह 4 बजे तक आने जाने की छूट दी गई। आपको बता दें कि प्रकाश पर्व को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल 4 कंपनी भारी संख्या में हम लोगों के विभिन्न राज्यों के मेहमान आए हुए हैं और उनके यहाँ पे उनका दर्शन वगैरह ठीक से उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहे, इसके लिए प्रशासन और पुलिस के द्वारा सारी तैयारियां की गई हैं। देश के कई राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पटना साहिब पहुंचते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए व्यापक सुरक्षा और यातायात की तैयारियां की गई। इसको लेकर पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। प्रकाश पर्व आप लोग अवगत हैं कि प्रकाश पर्व का सेलिब्रेशन शुरू हो गया है और वहाँ पर विशेष तैयारियाँ की गई हैं, खास करके चौक थाने और मालसलामी क्षेत्र में। भारी संख्या में हम लोगों के विभिन्न राज्यों के मेहमान आए हुए हैं और उनके यहाँ पे उनका दर्शन वगैरह ठीक से उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहे, इसके लिए प्रशासन और पुलिस के द्वारा सारी तैयारियाँ की गई हैं। जो वो लोग ट्रक और बसों में आए हैं उसकी पार्किंग की व्यवस्था कर ली गई है ताकि आमजनों को असुविधा ना हो। इसके अतिरिक्त विभिन्न जगहों पर पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है। जहाँ जहाँ पे लंगर चल रहे हैं वहाँ पे विशेष व्यवस्था की गई है कि किसी तरह की दुर्घटना या कोई घटना नहीं हो। इसके अतिरिक्त जैसे आग लगी की घटना हो उसको रोकने के लिए भी फायर ब्रिगेड की तैनाती की गई है और हम लोगों की पूरी व्यवस्था रहेगी कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और बहुत ही अच्छे माहौल में ये पूरा पर्व संपन्न कराया जा सके। इसके अलावा कई अन्य मार्गों पर भी डाइवर्जन लागू किया गया है और वाहनों के आवागमन पर आंशिक और पूर्ण प्रतिबंध भी लगाए गए। आपको बता दें कि ऑटो और छोटे वाहनों के लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से उन्हें फॉलो करना है। 27 दिसंबर की सुबह 6 बजे तक अशोक राजपथ में गाय घाट से पूरब दरवाजा तक ऑटो और छोटे व्यावसायिक वाहनों का परिचालन पूरी तरीके से बंद रहेगा। इस दौरान ये वाहन गाय घाट से डग्गा इमली, नवाब बहादुर रोड, सुदर्शन पथ, तुलसी मंडी, अगमकुआं, आरओबी होते हुए पटना साहिब जाएंगे और वापसी भी इसी मार्ग से करेंगे। तो वहीं 28 दिसंबर की सुबह 6 बजे तक पश्चिम दरवाजे से पूरब दरवाजा तक सभी प्रकार के वाहनों की परिचालन की पूरी तरह रोक की गई। पूरब दिशा से आने वाली गाड़ियों को पूरब दरवाजे के पास मोर्चा रोड से मोड़ दिया जाएगा। हालांकि गायघाट से पश्चिम दरवाजे के बीच वाहनों का परिचालन लगातार जारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं नगर कीर्तन के दिन पूर्ण प्रतिबंध की। जी हाँ, जिस दिन नगर कीर्तन होगा उस दिन यातायात कैसे रहे। नगर कीर्तन के आयोजन को लेकर 26 दिसंबर की सुबह 4 बजे से मध्य रात्रि तक अशोक राजपथ में गाय घाट से दीदारगंज तक सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं और आम लोगों की सुविधा के लिए निम्न स्थानों पर पार्किंग की भी व्यवस्था की गई।
जिसमें बाजार समिति, दीदारगंज, मंगल तालाब थाना चौक, कंगन घाट चौक थाना आपात स्थिति के लिए वैकल्पिक मार्ग की भी व्यवस्था की गई, ताकि अगर किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में किस तरीके से लोगों को पीएमसीएच या फिर अन्य अस्पताल पहुंचाया जाए। देखिए, पीएमसीएच पहुंचने के लिए कंगन घाट से दाहिनी जेपी गंगा पथ का उपयोग किया जा सकता है, तो वहीं एनएमसीएच जाने के लिए गाय घाट से बाएं डंका इमली मार्ग निर्धारित किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि प्रकाश पर्व का संदेश ये है कि ये हमें आदर्शों को याद करने और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का अवसर देता है। ये पर्व हमें सिखाता है कि सत्य के मार्ग पर चलना, अन्याय के खिलाफ खड़े होना और मानवता की रक्षा करना ही सच्चा धर्म है। यही कारण है कि हर वर्ष श्रद्धालु बड़ी संख्या में पटना साहिब पहुंचकर गुरु गोविंद सिंह जी को नमन करते हैं। और आपको ये भी बता दें कि उनसे काफी कुछ सीखते हैं। कैसे एक साथ रहा जाता है, कैसे बिना जात पात के एक साथ मिलकर एकजुट होकर पूरे देश के अंदर एकता से रहा जाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि प्रकाश पर्व को लेकर एक ही संदेश दिया जाता है, पूरे देश में शांति और एक समान सम्मान से रहना। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।